अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम ज़िशान अकबर है और आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में पार्ट 1 जो था 2.1 एक्सरसाइज का, वो क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 4 को कवर कर रहा था और इसमें हम क्वेश्चन 5 टू क्वेश्चन 10 को कवर करेंगे ताकि हमारी एक्सरसाइज जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। तो पार्ट 1 में मैंने नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बताया था। तो नेचर ऑफ रूट्स को चेक करने के लिए हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो डिस्क्रिमिनेंट होता है। डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करने का जो फार्मूला है दैट इज़ बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सोल्यूशन है या जो क्वाड्रेटिक फार्मूला हम यूज़ करते थे उसका जो स्क्वायर रूट के अंदर पार्ट होता है उसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। इस डिस्क्रिमिनेंट को यूज़ करते हुए आप किसी भी इक्वेशन के रूट्स की नेचर फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसने कहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करें और ये साबित करें कि जब इक्वेशन के रूट्स रियल इक्वल हों तो जो आपका डिस्क्रिमिनेंट है वो इस कंडीशन को फॉलो करता है। ये हमने फाइंड करना है। तो इसके अंदर हम इक्वेशन को अगर लिख लें दोबारा, एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है। तो इसको आप अगर ओपन करें, मतलब इसको सॉल्व करें, इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें, तो एक्स स्क्वायर होगा, एम एक्स प्लस सी का स्क्वायर ओपन करेंगे हम तो इट विल बिकम एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पहली टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई विद द सेकेंड टर्म। तो हम इसको कह सकते हैं 2mc(x) और ये प्लस ए स्क्वायर है। अगर इसको शिफ्ट करेंगे तो दिस विल बिकम माइनस ए स्क्वायर एंड इट विल बी इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर की टर्म्स को हम मैच कर लेते हैं, ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है। तो इन दोनों में से अगर हम एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लें तो उसमें से जो एक्स स्क्वायर को कॉमन लेके जो बचेगा दैट विल बी 1 और एम स्क्वायर को कॉमन लेके जो इसमें से जो एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो एम स्क्वायर आ जाएगा प्लस फिर एक्स वाली टर्म होगी 2mc(x) और फिर कांस्टेंट टर्म होगी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ये जो टर्म है ये कांस्टेंट है, ये एक्स वेरिएबल वाली है और ये वाई एक्स स्क्वायर वेरिएबल वाली है। तो हम अगर इसका कंपैरिजन करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ, तो सी की जगह पे ये टर्म आ रही है, बी की जगह पे ये टर्म आ रही है और ए की जगह पे ये टर्म आ रही है। तो हम कहेंगे कि a इज इक्वल टू 1 प्लस एम स्क्वायर, बी इज इक्वल टू 2mc एंड c इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर आप c नहीं यूज़ करना चाहते तो c प्राइम यूज़ कर लें, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फार्मूले में वो बी स्क्वायर माइनस सी ए 4a c प्राइम हो जाएगा। अब ये वैल्यूज़ आपने इस फार्मूले में पुट करनी है। अगर किसी भी इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं तो फिर उसके डिस्क्रिमिनेंट का जो आंसर है वो किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के इक्वल होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि उसने कह दिया है कि इफ़ शो दैट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस दिस वन हैज़ इक्वल रूट्स इफ़ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। तो हम कोशिश करेंगे, मतलब हम ट्रायल ही यहाँ से करेंगे कि रूट्स इक्वल हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टेटमेंट, assume roots of equation are equal। तो फिर क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac विल बी इक्वल टू 0। ये हमारा assumption है। अब b की वैल्यू पुट करें आप, 2mc इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 प्लस एम स्क्वायर है और c की वैल्यू c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, दिस इज इक्वल टू 0। अब 2mc का स्क्वायर लें तो ये बनता है 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 यहाँ रहेगा, 1 को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी स्क्वायर हो जाएगा, 1 को माइनस ए स्क्वायर से करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एम स्क्वायर को सी स्क्वायर से करेंगे तो दिस विल बी प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस एम स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से करेंगे तो माइनस बन जाएगा एम स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर हम हर चीज़ को 4 पे डिवाइड कर दें, क्योंकि इनमें कॉमन है 4, तो लेफ्ट साइड को करेंगे तो राइट को भी करेंगे, तो ये इससे 4 क्रॉस हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो नेट आंसर विल बी एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर
प्लस एम स्क्र सी स्क्र माइनस एम स्क्र ए स्क्र इक्वल टू 0। अब आप माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो एम स्क्र सी स्क्र, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस सी स्क्र माइनस माइनस प्लस ए स्क्र माइनस एम स्क्र सी स्क्र, क्योंकि ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस होता है और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एम स्क्र ए स्क्र इक्वल टू 0। अब ये एम स्क्र सी स्क्र पॉजिटिव है और ये एम स्क्र सी स्क्र नेगेटिव है, तो ये से कट जाएंगे एक दूसरे से। हमारे पास जो नेट आंसर बचता है दैट इज ए स्क्र प्लस एम स्क्र ए स्क्र और ये माइनस सी स्क्र। अगर इस माइनस को हम दूसरी साइड पे ले जाएं, शिफ्ट करें, तो ये जो हमें आंसर देगा दिस विल बी ए स्क्र प्लस एम स्क्र ए स्क्र इज इक्वल टू सी स्क्र। अब यहाँ से आप अगर ए स्क्र कॉमन ले लें तो ये बनेगा 1 प्लस एम स्क्र इज इक्वल टू सी स्क्र। तो ये सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन है जो हम इक्वेशन के रूट्स को अगर इक्वल कंसिडर करते हैं, मतलब हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्र माइनस 4ac वो 0 को इक्वल होता है, तो फिर हमारे पास जो एक्सपेक्टेड फाइनल आंसर है वो ये आता है। तो हम चेक करते हैं कि क्या उसने हमसे डिमांड भी यही की थी। देखें उसकी डिमांड भी यही है कि सी स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र इंटू 1 प्लस एम स्क्र आना चाहिए आंसर, एंड दिस इज सेम। अगर इसको हम रीअरेंज कर लें तो ये टर्म इधर लिख लें ए स्क्र इंटू 1 प्लस एम स्क्र। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड दैट, ये साबित हो चुका है, ये प्रूव हो चुका है कि हमारा रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल इफ। अब किस कंडीशन पे रूट्स इक्वल है, इफ सी स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र इंटू 1 प्लस एम स्क्र। ये एक कंडीशन है जिस पे इस इक्वेशन के रूट्स जो क्वेश्चन 5 में दी गई है वो इक्वल होंगे। तो ये हमने प्रूव कर लिया, ये इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, ये उसकी स्टेटमेंट है, इसको पढ़ें। फॉर द कंडीशन फाइंड द कंडीशन दैट द रूट ऑफ इक्वेशन एम एक्स प्लस सी स्क्र माइनस 4ax आर इक्वल। सेम सिचुएशन है। अब यहाँ से हमने सेम वही लगाना है, बी स्क्र माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब लास्ट क्वेश्चन और इसमें डिफरेंस ये है कि वहाँ उसने कंडीशन बता दी थी हमें कि फलां कंडीशन आएगी, कि ये कंडीशन उसने बताई थी कि ये आंसर आपके पास फाइनल आना चाहिए अगर रूट्स इक्वेशन के इक्वल हों। लेकिन यहाँ पे वो हमें कह रहा है कि आपने वो कंडीशन निकालनी है। पिछले क्वेश्चन में कंडीशन गिवन थी और इस क्वेश्चन में कंडीशन उसने डिमांड की है, तो हम सिंपली इसको एक्सपेंड करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो एम एक्स प्लस सी को अगर ओपन करें तो ये एम स्क्र एक्स स्क्र प्लस सी स्क्र प्लस 2mcx माइनस 4ax इज इक्वल टू 0, ये आंसर आता है। तो आप इसको अरेंज कर लें, अगर एम स्क्र एक्स स्क्र प्लस 2mcx माइनस 4ax प्लस सी स्क्र इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे एम स्क्र एक्स स्क्र एज इट इज आ जाएगा। यहाँ से x कॉमन ले लें अगर हम, तो ये बनेगा प्लस 2mc माइनस 4a और दोनों में से x जो है वो कॉमन आ जाएगा, प्लस सी स्क्र इज इक्वल टू 0 है। अब इसको अगर कंपेयर करें हम ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ, तो यहाँ पे जो a है वो m स्क्र के इक्वल है, a इज इक्वल टू एम स्क्र, b जो है वो 2mc माइनस 4a के इक्वल है और c जो है वो c स्क्र के इक्वल है। तो हम बी स्क्र माइनस 4ac में वैल्यूज डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पुट करेंगे और उसको 0 के इक्वल लेंगे, क्योंकि हमने इक्वलिटी के लिए रूट्स इक्वल के लिए कंडीशन चेक करनी है। तो b की वैल्यू है 2mc माइनस 4a, इसका स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू m स्क्वायर है और c की वैल्यू c स्क्वायर है, इक्वल टू 0 लें। अब इसको आप एक्सपेंड करने की कोशिश करें इस फॉर्मूले को। 2mc का जो स्क्वायर है दैट विल बिकम 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4a का जो स्क्वायर है वो प्लस 16a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 इंटू दिस वन एंड दिस वन, 2 इंटू फर्स्ट एक्सप्रेशन मीन पहली वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
ये -4m² है, ये +4m² है, कट जाएगा। 16a² minus 2 to 4 and 4 4s are 16 amc is equal to 0। अब यहाँ से 16 कॉमन है और a कॉमन है, तो हम 16a इन दोनों में से कॉमन लेंगे। दिस विल लेफ्ट लीव ओनली a माइनस mc इज इक्वल टू 0। तो 16a पे बोथ साइड्स को डिवाइड अगर करेंगे दोनों साइडों पे, तो ये इससे कट जाएगा और 0 पे डिवाइड होगा, तो ये a माइनस mc विल बी इक्वल टू 0। और इससे जो फाइनल आंसर आएगा इट विल बी इक्वल टू a इज इक्वल टू mc। कि अगर a की वैल्यू a की जगह पे हम mc को पुट कर दें, मीन्स ये वो कंडीशन है जिस पे रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल। क्वेश्चन नंबर 6 की जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो इक्वल होंगे जब कंडीशन कौन सी फॉलो हो, कंडीशन इज a इज इक्वल टू mc। ये कंडीशन फॉलो हो तो फिर इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं, अदरवाइज वो इक्वल नहीं होंगे। नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन 7, उसकी तरफ जाएंगे। क्वेश्चन 7 की स्टेटमेंट भी इसी तरह की है, सेम टू सेम। तो कहा जी अगर आपकी इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं तो आप फाइंड करें कि कंडीशंस ये हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन 5 की तरह है। तो इसको अगर आप थोड़ी सी ट्राई करेंगे तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन 7 को। तो इसमें आपको डायरेक्टली a की वैल्यू जो है वो गिवन है, दैट इज c² माइनस ab। b की वैल्यू गिवन है -2 इंटू a² माइनस bc, और c की जो वैल्यू गिवन है दैट इज b² माइनस ac। अब यहाँ पे कोलैप्स हो रहे हैं तो इश्यू नहीं है, तो हम सिंपली b² माइनस 4ac को इक्वल लेंगे 0 के। तो b की वैल्यू है -2 इंटू a² माइनस bc एंड होल रेज टू पावर 2 स्क्वायर है। -4 a की वैल्यू c² माइनस ab है और c की वैल्यू b² माइनस ac इक्वल टू 0। अब इसका स्क्वायर लें, -2 का स्क्वायर +4 होगा। a² माइनस bc का स्क्वायर लेंगे तो a² का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस bc का स्क्वायर प्लस b² c², और फार्मूले में -2 आता है तो -2 फर्स्ट टर्म एंड देन सेकेंड टर्म, -4 इंटू ये c² को b² से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा b² c² को जब -ac से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा -ac³ और फिर -ab को जब b² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -ab³। और जब माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस, a को a से करेंगे तो ये a² हो जाएगा और c को b से करेंगे तो ये bc हो जाएगा, और इसको हम इक्वल टू 0 ले लेंगे। दोनों साइडों पे 4 पे डिवाइड कर दें तो ये लेफ्ट साइड पे दो टर्म्स हैं तो दोनों डिवाइड होंगी, ये कैंसिल हो जाएंगे, इधर से जो आंसर है वो 0 आएगा। तो यहाँ पे हम इसको अरेंज करेंगे a⁴ प्लस b² c² माइनस 2 a² bc, और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये -b² c² माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा ac³ और ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ab³ और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा a² bc और इक्वल टू 0। ये देखें b² c² प्लस है और ये माइनस है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बाकी जितने भी टर्म्स आपको नज़र आ रही है 1 2 3 4 और ये 5, इन सब की सब टर्म्स के अंदर a कॉमन है। अगर आप a कॉमन ले लें तो क्या आता है, a की पावर 4 है, यहाँ से a कॉमन लेंगे तो a³ बच जाएगा a की पावर 3। यहाँ से एक a कॉमन लेंगे तो यहाँ से जो आंसर बचेगा 2abc माइनस का बच जाएगा। यहाँ से a कॉमन लेंगे तो ये प्लस आ जाएगा c³ और यहाँ से जब a कॉमन लेंगे तो ये प्लस आ जाएगा b³ और यहाँ से लेंगे तो ये माइनस abc बचेगा इक्वल टू 0। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, ये बनता है a³ प्लस b³ प्लस c³। पहले दूसरे और तीसरे नंबर पे -2abc और -abc साइन सेम है तो ये ऐड हो जाएंगी वैल्यूज़, लेकिन साइन माइनस का आएगा 2abc इक्वल टू 0। अब यहाँ से दो कंडीशंस हैं, ये कांस्टेंट है a, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो हम ये कहते हैं कि या तो a की वैल्यू 0 है और दूसरी कंडीशन क्या है, a³ प्लस b³ प्लस c³ जो है वो किसके इक्वल है, सॉरी यहाँ पे इसको 3 आना,
-2 प्लस -1 -3 हो जाता है, इज इक्वल टू 3ABC। कि हम इस टर्म को या तो 0 के इक्वल ले लें या फिर इस टर्म को किसके इक्वल ले लें, 0 के इक्वल। तो पहली टर्म को लें तो पहली कंडीशन ये आती है कि a इज इक्वल टू 0, और अगर ये सेटिस्फाई नहीं होती तो फिर इसका सेटिस्फाई होना लाजमी है। दोनों में से किसी एक टर्म का 0 होना लाजमी है ताकि हमारे जो रूट्स हैं इक्वेशन के वो रियल हो। तो फिर ये दो कंडीशंस ही हमारा फाइनल आंसर है। और रिक्वायरमेंट में भी चेक करें, उसने कहा है या तो a 0 है या फिर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो है वो 3abc के इक्वल है। तो यही हमारी रिक्वायरमेंट थी कि हमने वो कंडीशंस फाइंड करनी है जिसपे इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल होते हैं। नंबर 8 की तरफ मूव करें। सेम सिनेरियो है, लेकिन यहाँ पे उसने कहा है कि आपकी जो इक्वेशन है उसके रूट्स रैशनल हैं। अब रैशनल का मतलब ये है कि बी स्क्र माइनस 4ac जो है वो ग्रेटर देन 0 है। आपका जो आंसर है वो 0 से ग्रेटर आना चाहिए, लेस देन 0 नहीं आना चाहिए। या परफेक्ट स्क्वायर हो तो वो रैशनल है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पार्ट 1 में अगर चेक करें हम, तो मैं एक ही पार्ट करूँगा, दूसरा ये आपने खुद करना है, किसी मटेरियल से हेल्प ले सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। तो ए की जो यहाँ पे वैल्यू है दैट इज ए इंटू बी माइनस सी, बी की जो वैल्यू है वो बी इंटू सी माइनस ए, और सी की जो वैल्यू है दैट इज ए सी इंटू ए माइनस बी। ये ए की वैल्यू है सारी की सारी, ये बी की वैल्यू है सारी की सारी, और ये सी की वैल्यू है। ए बी सी वो ये हैं जो आपके डिस्क्रिमिनेंट में होते हैं। तो आप पुट करें बी की वैल्यू बी स्क्वेयर के लिए, तो बी इंटू सी माइनस ए, इसका स्क्वेयर ले लें, -4 इंटू ए की वैल्यू है ए इंटू बी माइनस सी, और सी की वैल्यू है सी इंटू ए माइनस बी, और इसको ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये परफेक्ट स्क्वायर हो। तो इसको हम अभी नहीं लिखते, हम सिर्फ इसको इक्वलिटी में सॉल्व करेंगे। तो बी का स्क्वायर बी स्क्वायर है, और सी माइनस ए का स्क्वायर बनेगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac, -4 इंटू ए को सी से मल्टीप्लाई अलग से कर दें तो ये ए सी हो जाएगा, और बी माइनस सी को ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करें, दिस विल बी ए बी, बी को ए से करेंगे तो प्लस बी है ये, और ये माइनस बी है तो ये हो जाएगा माइनस बी स्क्र, ये माइनस सी है और ये प्लस ए है तो माइनस ए सी, और माइनस माइनस प्लस तो ये बन जाएगा बी सी। तो ये बनेगा, बी स्क्र को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा ए स्क्र बी स्क्र प्लस बी स्क्र सी स्क्र माइनस 2a बी स्क्र सी। बी स्क्र को आपने तरतीब से सब चीज़ों से मल्टीप्लाई कर दिया है। -4 और ए सी को मल्टीप्लाई करेंगे, -4 ए को ए से करेंगे तो ए स्क्र हो जाएगा, और बी सी वैसे ही साथ आ जाएगा। फिर -4 ए सी को आप माइनस बी स्क्र से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस, 4a ये बी स्क्र है, और साथ सी आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस, 4a यहाँ भी है यहाँ भी है तो ए स्क्र, और सी दोनों पे है तो सी स्क्र। -4ac को जब बी सी से करेंगे तो ये हो जाएगा -4ab और सी का स्क्र। अब यहाँ पे ये बनेगा ए बी का स्क्र प्लस बी सी का स्क्र प्लस, अब यहाँ पे 4a स्क्र सी स्क्र है तो इसको हम लिखेंगे 2ac का होल स्क्र। तो 2 का स्क्र 4 और ac स्क्र का a स्क्र सी स्क्र अलग अलग से। बाकी टर्म्स में जो सॉल्व होती हैं आपस में उनको सॉल्व कर दें, और जो नहीं होती उनको आपने रहने देना है। तो -2ab स्क्र सी है, और ये माइनस प्लस 4ab स्क्र सी है, तो इसको आप क्या करेंगे, -2 प्लस 4, क्योंकि इनकी पावर a है, यहाँ पे a है, b स्क्र है, यहाँ b स्क्र है, c है, तो ये बच जाएगा 2a बी स्क्र सी। बाकी टर्म्स वैसी की वैसी अगर उसको हम ऑब्टेन कर लें तो ये आएंगी। ये सॉल्व हो चुकी है, ये सॉल्व हो चुकी है, तो बाकी जो हमारे पास आंसर बचता है दैट इज -4a स्क्र बी सी प्लस 4a स्क्र, सॉरी इसको हम अरेंज कर चुके हैं, ये भी लिखी गई, जो आप लिख लें या जिसको सॉल्व करते जाएं उसको क्रॉस करते जाएं। और एक टर्म हमारे पास बची है -4abc स्क्र। तो इनको जब हम सॉल्व करते हैं इन टर्म्स को, तो ये एक चीज़ का कंप्लीट स्क्वायर बनता है, दैट इज ए बी प्लस बी सी, ये
AB plus BC and minus, आई थिंक दिस इज माइनस 2AC होल स्क्वायर, मतलब इस टाइप का एक कंप्लीट स्क्वायर बनता है। तो जब आपका डिस्क्रिमिनेंट, वेन एवर यूर डिस्क्रिमिनेंट is a complete square, then roots of the इक्वेशन आर रैशनल। तो इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनको हम रैशनल कहते हैं। तो उनकी डिमांड भी यही थी क्वेश्चन में कि आपने ये प्रूफ करना है कि आपकी जो इक्वेशन है उसके रूट्स रैशनल हैं। तो इस क्वेश्चन को आप स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि इस तरह के लेंथी क्वेश्चन, ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम्स में नहीं आते कि टाइम लिमिटेशंस की वजह से। आप प्रैक्टिस के लिए इसे किसी सोल्यूशन से कंसल्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 सेम टू सेम है। यहाँ उसने देखें कहा है इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो रियल हैं, और रियल का मतलब ये भी हो सकता है कि जब बी स्क्र माइनस 4AC जीरो के इक्वल होता है तो तब भी इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल होते हैं। तो हम इन दोनों क्वेश्चंस में कंसिडर करेंगे कि बी स्क्र माइनस 4AC जो है वो जीरो के इक्वल है। तो इस केस में रूट्स जो हैं वो क्या होते हैं, रियल होते हैं और इक्वल होते हैं। तो हमने रियलिटी को देखना है तो रियल कंडीशन भी इस पे फॉलो होती है। तो हम क्योंकि हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए हम लेके चलेंगे। इसके लिए हमने प्रूफ करना है और यहाँ हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 9 को अगर आप पिक करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर के स्टार्ट में 1 है, तो ए की जो वैल्यू है दैट इज 1। बी की वैल्यू एक्स के साथ जितनी भी चीज़ है माइनस, ये साइन को आपने कभी इग्नोर नहीं करना, के प्लस 1/k, इस सॉरी ये, और सी की जो वैल्यू है वो 3 है क्योंकि कांस्टेंट अकेला 3 है। तो बी स्क्र माइनस 4AC की वैल्यू में पुट करेंगे और उसको किसके इक्वल एज्यूम करेंगे, जीरो के इक्वल। तो बी की वैल्यू है -2 इंटू के प्लस 1/k और होल का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू 3 है। इसको जीरो के इक्वल रखेंगे, -2 का स्क्वायर लेंगे तो +4 हो जाएगा, के प्लस 1/k का स्क्वायर लें तो के स्क्वायर प्लस 1/k का जो स्क्वायर है 1/k स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी मीन्स के इंटू 1/k। -4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 12 इज इक्वल टू 0 आता है। तो इसको आप 4 पे डिवाइड कर दें, इसमें भी 4 की इंक्लूजन है, इसमें भी है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे जब कैंसिल होगा तो यहाँ 3 बचेगा और जब इधर 4 को डिवाइड करेंगे तो 0 आंसर आएगा। तो इसको अगर प्रोसीड करें हम तो ये है के स्क्वायर प्लस 1/k स्क्वायर प्लस ये के से के कैंसिल हो जाएगा +2 एंड यहाँ पे जो आंसर बचेगा दैट विल बी -3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये के स्क्वायर प्लस 1/k स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0, ये आंसर आता है। अब इस आंसर को हमने के की वैल्यू के लिए यूज़ करना है, मतलब के की वैल्यू को फाइंड करने के लिए इस आंसर का हम इस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे कि इस इक्वेशन में उसके कौन से ऐसे फैक्टर्स बनाएं कि उनको ऐड करें तो +1 हो और मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस के स्क्वायर आ जाए। तो इस तरह का कोई इनका पेयरिंग स्कीम नहीं है। I will recheck if all the values are same. 2 times 2 b square minus 4ac। जी, तो इसमें हम एक काम कर सकते हैं रियल रूट्स को चेक करने के लिए कि यहाँ पे के स्क्वायर प्लस 1/k स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 है या ग्रेटर देन 0 है। तो सिंपली अगर हम कहते हैं कि रेशनल रूट्स के लिए ग्रेटर देन 0 वाली कंडीशन है, इक्वल वाली कंडीशन नहीं है, सॉरी इक्वल वाली कंडीशन नहीं है, हम क्या देते हैं जी, ग्रेटर वाली कंडीशन है कि ग्रेटर होने चाहिए। तो ग्रेटर के केस में भी यही होता है कि आपके रूट्स जो हैं वो रियल होते हैं। तो इस सिनेरियो के अंदर आप ये कह सकते हैं के स्क्वायर प्लस 1/k स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो ग्रेटर देन 1 होने का क्या मतलब है कि आपकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू मीन्स कि आपके जो रूट्स हैं इक्वेशन के दे आर रैशनल। अब इसमें आपने के की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़रिए से। तो आप फार्मूला लिखेंगे -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac/2a
यहाँ हम x के लिए नहीं सॉल्व कर रहे, k के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो फार्मूला हमारा k के लिए ही होगा। यहाँ आप k स्क्वायर को किसी एक वैल्यू के इक्वल ले लें, ये थोड़ी सी लॉन्गेट होगी इक्वेशन, लेकिन इससे आपको k की वैल्यूज इजीली मिल जाएंगी। इसी तरह से आपने इक्वेशन 10 के लिए भी यही प्रूव करना है कि आपकी जो इक्वेशन है उसके रूट्स रियल हैं। तो अगर हम मूव करें क्वेश्चन 8 की तरफ, तो देखें इसमें भी उसने यही कहा था कि रेशनल है, और वहाँ पे क्या कहा है, रियल है। तो रियल होने के लिए आपका आंसर ग्रेटर देन जीरो या इक्वल टू जीरो होना लाजिम है, लेस देन जीरो नहीं हो सकता। बस ये कंडीशन आपने चेक करनी है कि आपका बी स्क्र -4ac लेस देन जीरो ना हो, इक्वल टू जीरो हो सकता है या ग्रेटर देन जीरो हो सकता है। तो इस सिनेरियो में आपके जो रूट्स हैं दैट विल बी रेशनल, बट परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए। तो आप कोशिश करें कि आप उसे इक्वल टू जीरो रखें। तो फर्स्ट केस में उसने रियल कहा था, तो रियल के लिए इक्वल टू जीरो भी हो सकता है या ग्रेटर देन जीरो भी हो सकता है, लेस देन जीरो नहीं हो सकता है। तो ये था जी एक्सरसाइज 2.1 का सेकंड पार्ट। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 के साथ आपके लिए हाजिर होंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।